हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम क्लास का एक प्रोग्राम देखने वाले हैं कि क्लास कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि प्लीज़ जाके वो पिछले वीडियोस देखिए। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना लिया है। मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो हमारा एक मैंने हेडर फाइल यूज़ किया है। फिर उसमें यूज़ किया है मैंने यूजिंग नेम स्पेस std जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। फिर मैंने एक क्लास बनाया है। जो क्लास होता है यूजुअली हमारे मेन के ऊपर हम उसको बनाते हैं। क्लास बनाया है एक स्टूडेंट नाम का, जिसमें जो पब्लिक है वो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर हमको बताता है कि हम इसको कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं बाहर से ऑब्जेक्ट बनाकर। प्राइवेट होता तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो मैं बताऊंगी इसको, आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें हैं। तो पब्लिक के अंदर हमने दिया है इंट id नाम का एक वेरिएबल बनाया है। एक डेटा मेंबर है जो ये ऑल्सो इंस्टेंस वेरिएबल, एक ये इंस्टेंस वेरिएबल है उसी इंस्टेंस के लिए फॉर द टाइम बिंग वो एक वेरिएबल है उसी स्कोप में। स्ट्रिंग नेम, एक हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये भी एक डेटा मेंबर है, ऑल्सो एन इंस्टेंस वेरिएबल। फिर हम इस कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे जो हमने ओपन किया था वो यहाँ पे क्लोज करके सेमीकोलन लगाते हैं और तभी हमारा क्लास ही खत्म होता है। मैं आपको इसकी सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगी कि अगर हम प्राइवेट लगाते तो क्या होता, अगर यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो क्या होता। तो पहले इस प्रोग्राम को देख के समझ के इसका आउटपुट देख लेते हैं। उसके बाद अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे डिस्कशन करते हैं। इंट मेन स्टार्ट किया है जिसमें मैंने स्टूडेंट जो मैंने क्लास का नाम लिया था स्टूडेंट, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करते हैं अपने डेटा मेंबर्स को। तो डॉट लगाते हैं हम बीच में, ऑब्जेक्ट डॉट जिस भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना है या जिस भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है वो डॉट लगा के उसको लिखते हैं। हमने एक्चुअली इस क्लास का जो हमने आईडी और नेम बनाया था उसको हमने वैल्यूज दी है। S1 डॉट id असाइन 201 और S1 डॉट नेम इज सोनू जायसवाल। तो हमने ये दो चीजें उसको प्रोवाइड करा दिया है, एक आईडी और एक नेम। तो सी आउट करा देंगे अब S1 ID जो भी है और S1 नेम सी आउट करा देंगे। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव करती हूँ और इसको रन करके देखते हैं। हमारा जो 201 हमने दिया था और सोनू जायसवाल, तो हमारा ये आईडी और नेम रन होके आ गया है। तो अब इसकी एक बार पॉसिबिलिटीज मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि अगर मैं पब्लिक की जगह पे प्राइवेट कर देती, प्राइवेट कर देती तो क्या हमारा ये प्रोग्राम चलता। एक बार इसको सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। इसने ये एरर दे दिया है कि आपने प्राइवेट के अंदर ये सब कुछ डिक्लेयर किया है तो आप नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट रेस्ट्रिक्ट करता है कि बाहर प्रोग्राम के बाहर हम स्कोप के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही वो रीजन दे रखा है कि इज प्राइवेट विद इन इट्स कंटेक्स्ट, इज प्राइवेट विद इन इट्स कंटेक्स्ट। तो प्राइवेट जब तक है, एक्सेस स्पेसिफायर जब तक प्राइवेट है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते प्रोग्राम से। आप विद इन द क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ क्लास के मेंबर्स को हक है प्राइवेट मेंबर्स को वो एक्सेस करने का, लेकिन बाहर से अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो और बाहर से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगा। तो हम इसको फिर से पब्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पब्लिक लिख लेते हैं, पब्लिक सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि बहुत बार हम ये वाला जो सेमीकोलन है वो मिस कर जाते हैं। तो इस क्या एरर आएगा वो देख लेते हैं। तो मैंने इसको सेव कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं।
सी, इसने हमें एरर दे दिया है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर क्लास डेफिनेशन। तो क्लास का हमारा ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड मतलब है कि हमें करना ही करना है। अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो वो क्लास का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्लास, उसका मतलब नहीं बनता कि क्लास है कि क्या है, उसको समझ नहीं आएगा, उसका क्लास का स्कोप एक तरह से खत्म हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब एक काम करेंगे, अब हम यूजर से लेके देखते हैं क्लास में कि अब हम यूजर से कैसे लेंगे। तो मैं इन चीजों को हटा देती हूँ। हम लिखेंगे cout एंटर द आईडी, ठीक है। फिर हमारा आता है /n, हमारा अगले लाइन में चला जाएगा और सीन करा लेंगे हम s1.id, ठीक है। s1.id में हम वो वैल्यू स्टोर करा लेंगे जो यूजर देगा हमको। फिर हमारा आएगा cout नेम कराना है, तो सिमिलरली लिख देंगे एंटर द नेम, ठीक है। तो उसके बाद /n, जिससे कि कंट्रोल अगले लाइन में चला जाए और सीन करा लेंगे s1.name, ठीक है। तो ये सेम फंक्शन प्रोवाइड करता है जो हमने पिछले अभी एग्जाम्पल में देखा। तो इसके लिए क्या होगा कि अब हमसे मांगेगा, यूजर से मांगता है कि आप दो कोई आईडी और कोई नेम। तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं। सी, अब हमसे ये आईडी मांग रहा है, तो आईडी दे देते हैं 1 और नेम मांग रहा है तो दे देते हैं ABC, कुछ भी दे दे तो नाम देते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये प्रोग्राम खुद अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, और फिर कुछ भी टेस्ट केसेस चला सकते हैं कि ये इनपुट देने पे क्या डिस्प्ले होगा। तो ये जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते अपने कंप्यूटर या पीसी पे, तो तब तक ये आपको अच्छे से नहीं आएगा, इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आएगी। तो कैसे हम उसको कर रहे हैं, क्या चेंज करने पे क्या होगा या एरर, आपको उसकी आइडिया नहीं लगेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपने लैपटॉप या पीसी पे इसको जरूर ट्राई करें। तो अब इसको एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं। हमारा ये सी आउट नहीं कराया ना, तो सेव हो गया है, हमें सी आउट भी तो कराना है। सी आउट द ID is, तो ID हम अपना सी आउट करा देंगे s1.id, ठीक है। और एक एंडल और लगा देते हैं जिससे कि हमारा कर्सर एंडल अगली लाइन में पहुंच जाए। फिर हम ये सेम चीज नाम के लिए भी कर देते हैं, कॉपी कर देंगे नेम के लिए भी। तो पेस्ट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं हुआ। तो इसको देख थोड़ा कर्सर को देख के इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट। तो या मेरे एक और ये लाइन आ गया। अब इसमें मैं ये थोड़ा चेंज कर दूंगी कि नेम इसमें अब डिस्प्ले कराना है और S1 यहाँ पे नेम आ जाएगा। और ये जो थोड़ा स्पेस है उसको मिनिमाइज कर देती हूँ। हाँ, तो अब ये एक्चुअली पिछली बार जब हमने ये रन किया था तो उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ आईडी और नेम इसने पूछ लिया और हमने दे दिया था, तो वो डिस्प्ले होके नहीं आया था क्योंकि हमने ये कमांड्स नहीं डाले थे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जितना आप खुद से प्रोग्राम करोगे आपको आएगा। तो आप सेव करके जरा रन करते हैं जल्दी से। एंटर आईडी 1 दे देते हैं, नेम ABC दे देते हैं। सी, द आईडी इज 1, द नेम इज ABC।
तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। आप वीडियो पॉज करके इसको वापस इसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे प्रोग्राम में। सो टिल देन बाय।